दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी संगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है और सिंधु नदी की भी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो मांजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। ये जो मांजुली नदी द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, तिब्बत में मानस झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु का है, या सतलज का है, या ब्रह्मपुत्र का है, या इनमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। सॉरी दोस्तों, इनमें से सभी का हो जाएगा। सिंधु नदी का, सतलज नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का, इन तीनों नदियों का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के पास से ही होता है, तिब्बत में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी करती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी करती है? वो करती है नर्मदा नदी करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो हो जाएगा नर्मदा नदी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, ज्वार नदी मुख नहीं बनाती है? तो महानदी नहीं बनाती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी है तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित नदी है तो लूनी नदी कौन सी? तो लूनी नदी है ये भूमि बंधित नदी कहलाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? जो मानस नदी का नाम है, जो मानस नदी है वो किस नदी की उपनदी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो हुगली हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो ये किसके शासनकाल में रखा गया था? तो वो रखा गया था रजग सरकार के शासनकाल में रखा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है या विख्यात है या जानी जाती है? तो कौन सी नदी है जो अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो कोसी नदी जानी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? हुगली हो जाएगा। कौन सा? हुगली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब का निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो सिंधु नदी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माही नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से पार की नदी है, या हिमालय से परे की नदी है, या पार की नदी बात एक ही है? तो जो सतलज नदी है जो हिमालय पार की नदी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कौन सी नदी है जो एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी नदी है जो विनाशक नदी कहलाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसकी? नर्मदा नदी की सहायक नदी है तमा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है जब निकलती है, शुरू से निकलती है, उद्गम होता है, इसको अरुण नदी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। अगला क्वेश्चन इसके बाद 28वां है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है जो भ्रंश द्रोणी, या इसी को भ्रंश घाटी भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो वो घाघरा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ पर होता है? तिब्बत में होता है, मानसरोवर झील के पास होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का जो उद्गम होता है वो भारत में नहीं होता है, इसका उद्गम होता है वो तिब्बत में होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी हो जाएगा। कौन सी नदी हो जाएगा? माही नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में तट छट को परिवर्तित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो सबसे लंबी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके बाद गंगा नदी, उसके बाद गोदावरी के बाद है नर्मदा नदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, बड़ी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगा गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब एक साथ मिल जाती हैं तो इनकी जो संयुक्त धारा होती है वो किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी को दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो एक गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है वो कौन सी नदी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद,
कावेरी नदी जल विवाद मुख्य किन दो राज्यों के मध्य है? तो किसके मध्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। ऑप्शन डी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अमरावती हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस में गिरती है? तो कहाँ पर है जो लूनी नदी है वो गिर जाती है? तो कच्छ के रण में गिर जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वो मध्य प्रदेश में बहता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदी जब आपस में मिलती हैं तो गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। तो कहाँ पर हो जाता है? देवप्रयाग में हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कावेरी का जो उद्गम है आंध्र प्रदेश में, ये गलत है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड और तिब्बत में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। अगला है, महानदी, नर्मदा और सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो अमरकंटक की पहाड़ी से ये तीनों नदियां निकलती हैं। कौन सी? महानदी, नर्मदा और सोन नदी। इस पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इन नदियों से संबंधित को टोटल 56 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।